ये आलेख फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो ठीक तो है? ऐसा क्या हो गया मो? आलेख भैया मेरा भी फोन नहीं उठा रहे। कहीं रणवीर को पता न चले कि हम डिवोर्स वाली बात को लेकर कितनी टेंशन में हैं। नहीं रणवीर, होगा क्या? यूं ही किसी काम में फंसा होगा वो। रागिनी, तुम दोनों सारा दिन कहाँ थे? मम्मी जी, माँ 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। ब्रेन सर्जरी? ताज्जुब है, इतनी बड़ी बात और हमें किसी ने। वो शायद रागिनी के बारे में सोच रहे होंगे। वो ये कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी ना, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। और अब माँ जी बिल्कुल ठीक है। जी सच में। अब मम्मी जी, मैं मंदिर में माँ के नाम का दिया जला कर आऊं? हाँ। मुझे आलेख भैया की फिक्र हो रही है। आखिर भैया है कहाँ? हाँ मल्लिका। आंटी जी, आलेख घर तो पहुंच गया ना? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आया। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? क्या एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? कैसे? थैंक गॉड, उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो जैसे आता है हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। ओके? हाँ, डोंट वरी। थैंक यू। हमें समझना चाहिए था कि उस बात का ऐसे ही कुछ असर होगा आलेख पर। क्या बात मोम? किस बात का क्या असर पड़ेगा भैया पे? रणवीर। भैया? आलेख भैया, आप ठीक तो है ना? हमें अभी भी पता चला कि ये एक्सीडेंट। इससे भी बहुत बुरा हो चुका है रणवीर मेरी जिंदगी में। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? डिवोर्स? ये सब कुछ क्या है भैया? मेरा रिश्ता खत्म हो गया है रणवीर। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है रणवीर। यह है उसका वैलेंटाइन गिफ्ट मेरे लिए। मैं उससे मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था, लेकिन उसको नई शुरुआत नहीं चाहिए थी। उसको दी एंड चाहिए था, दी एंड। हमारा रिश्ता अब उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। और ये सच्चाई मुझे कबूल करनी होगी रणवीर। नहीं भी, मैं ऐसा नहीं मानता। अरे भाभी ऐसा क्यों करें? जरूर कोई गलतफहमी है भैया। हाँ, जरूर कोई गलतफहमी। रणवीर, तुम इस मामले से दूर रहो। ये मेरी लाइफ है, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। आलेख भैया, आलेख भैया मेरी बात सुनो। आलेख? आलेख भैया मेरी बात सुनो। आई एम श्योर कि कोई गलतफहमी होगी। आलेख, हमारी बात सुनो आलेख। आलेख भैया, आलेख क्या हो गया इसे? आलेख, दरवाजा खोलो आलेख। आलेख भैया, आलेख, दरवाजा क्यों बंद किया आलेख? आलेख भैया दरवाजा खोलिए प्लीज। इन पेपर्स पे क्या तुमने साइन किया है साधना? जवाब दो साधना।
क्या हो गया इसे? दिल जानिया मेरे दिल जानिया, दिल जानिया मेरे दिल जानिया। ये नजर जहाँ तक जाए नजर आए तुम वहाँ, ये नजर जहाँ तक जाए नजर आए तुम वहाँ, तुम ही हो मेरे दोनों जहां। दिल जानिया मेरे दिल जानिया, दिल जानिया मेरे दिल जानिया। क्यों साधना, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी तुमसे। और मेरी वो उम्मीद जिसे आपने तोड़ दिया। 7 जन्म के रिश्ते का फैसला सिर्फ एक हाँ या ना में। मेरे और आपके बीच में जो गहरा विश्वास था, क्या हुआ उसका आलेख जी? कागज पे किए हुए दस्तखत में सब कुछ मिटा दिया। मैंने तो यकीन ही नहीं किया था साधना कि वो तुम्हारे सिग्नेचर हो सकते हैं, लेकिन तुमने हाँ कहकर मेरा एतबार तोड़ दी। क्या दिलों के एतबार इतने कमजोर होते हैं आलेख जी कि एक लफ्ज से टूट जाए? हाँ या ना बस। प्यार के रास्ते में एक दस्तखत को दीवार कैसे बनने दिया आपने आलेख जी? कितनी आसानी से तुमने कह दिया साधना। काश काश मैं भी ऐसा फैसला ले सकता, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी तकलीफ हुई होगी मुझे। काश आप में थोड़ा सा धीरज होता आलेख जी। मैं आपके साथ अपने दिल का दर्द बांटना चाहती थी, इसीलिए तो इंतजार कर रही थी कि आपके मुंह से सुनूं कि आपके लिए वो कानूनी कागजात कोई मायने नहीं रखते। हमारा बंधन अटूट है, लेकिन आपने मुझे कोई मौका नहीं दिया। जिया जी, क्या हुआ? कुछ नहीं रागी, कुछ यादें जो दुश्मन बन गई, अब उनकी परछाइयों के अलावा रही क्या क्या। मैं उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था रागिनी, लेकिन उसने मेरे प्यार को ठोकर मार दी, सब कुछ खत्म कर दिया उसने, डिवोर्स दे दिया मुझे। डिवोर्स? ये देखो रागी, ये देखो, ये मैंने साधना के लिए बनाया था, ये मेरा सपना था जो कभी पूरा नहीं हो सकता, जो कभी पूरा नहीं हो सकता रागी।
उसने तुम्हें भी तो धोखा दिया है रागिनी। उसने जो तुम्हारे साथ किया वही मेरे साथ किया। इतना दर्द दिया है मुझे जो बर्दाश्त ही नहीं होता। सब कुछ खत्म कर दिया उसने, विश्वास तोड़ दिया मेरा। जिया जी, अगर आज मैंने साधना और अपने रिश्ते को नकारा है तो उसकी वजह भी कुछ और है। प्लीज जिया जी, मेरे फैसले का असर अपने हालात पर मत होने दीजिए। मेरे दर्द के बारे में सोचकर प्लीज कोई गलत फैसला मत लीजिएगा। मैं नहीं चाहती जिया जी कि मेरी वजह से आपकी और साधना की शादी टूटे, आप दोनों एक दूसरे से दूर जाए। प्लीज जिया जी। ये सब कुछ क्या? और अरे मैं तो आप दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रहा था, और जैसे लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब उल्टा हो गया। साधना भाभी, आपने ये क्यों की? आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जो आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया, ये फैसला लिया? आलेख भैया टूट गए। उनका बहुत बुरा हाल हो गया भाभी। मैं उनकी ये हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनको ऐसे नहीं देख सकता भाभी। रहने दो रागिनी, उससे अपने मन का गुबार निकालने दो। मम्मी जी, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, वहां पे जिया जी और यहाँ पे रणवीर टूट से गए हैं दोनों। बहुत बुरा हाल है दोनों का। ये सब साधना की वजह से हुआ है। सबके मन में दुख और उदासी बस गई है। उसकी करतूत तो देखो रागिनी, पूरे घर में उसने मनहूसियत फैला दी और हमारे दोनों बेटों को मानसिक तौर पर घायल कर दिया है। कितनी चालाक है वो, जानती है ना कि दोनों उसके साथ अपनापन महसूस करते हैं, इसीलिए खेल खेल रही है। हम सबका सुख चैन छीन लिया उसने। मेरी तो जैसे नींद ही उड़ गई है, और नींद आएगी भी कैसे? दिमाग में बार बार वही बात गुलाटी जो मारती रहती है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, अगर बाद में 5 लाख रुपए का वजन हो तो झटका तो और भी जोर से लगता है ना। ना बाबा ना, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा ना, मुझे तो चैन ही नहीं आएगा। क्या करूं? क्या हेलो मालती, तुम्हें अक्ल वकल है कि नहीं? इतनी रात को शरीफ लोगों को परेशान कर रही हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? है ना, मेरा मतलब है था। सब कुछ निपटा कर ही तो फोन किया देखो। कैसी है कमो? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? इंटरेस्टिंग,
इतनी रात को तुमने मेरा हालचाल पूछने के लिए फोन किया है मालती? नहीं नहीं, असल में ना कम्मो, मैंने तुझे अपनी सासू माँ की तबीयत के बारे में बताने के लिए फोन किया था। पता है, परलोक सिधारते सिधारते लौटी है। अब तो ऑपरेशन हो गया तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑपरेशन का 5 लाख रुपया है ना, साधना लेकर आई थी। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मुझे तो पूरा शक है कि ये पैसा ना राजवंश के वहां से लाई होगी वो। एक अम्मो, जरा पता लगा ना। इसमें पता लगाने की क्या बात है मालती? मुझे तो ऑलरेडी पता है कि वो 5 लाख रुपए कहाँ से आए हैं। अच्छा, लेकिन तूने कैसे सोच ली कि मैं तुझे बताऊंगी? चुपचाप फोन रख और सो जा, समझी? गुड नाइट। काट दिया? कम्मो की बच्ची, ऐसा क्या है जो मुझसे छुपा रही है? लेकिन मालती ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। कल तक पता लगा कर ही रहूंगी कि साधना के पास इतना पैसा कहां से आया। और कम्मो, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। हम जानते हैं मल्लिका कि कल शाम से तुम बहुत परेशान होगी, लेकिन फिर भी तुम आए। थैंक यू सो मच। हमें पूरी रात टेंशन रही, हमें आलेख की बहुत फिक्र हो रही थी। आई होप वो अभी ठीक है। उम्मीद तो यही है कि वो संभल जाए। काका, जी बाबा, आपने रागिनी को देखा है? बाबा बहू जी तो सुबह सुबह की बाहर गई हैं। उन्होंने आपको बताने के लिए कहा था। माफ करना बाबा, मैं भूल गया। शायद माँ जी से मिलने गई होगी। आंटी जी, आप हमसे कुछ कहना चाहती थी? हाँ मल्लिका, कल पूरी रात हमने बहुत सोचा और हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि आले को एक जीवन साथी की जरूरत है। ऐसी जीवन साथी जो उसे एक नाकाम रिश्ते से बाहर निकाल दे। उस लड़की ने बहुत घाव दिए, इसलिए ऐसी जीवन साथी जो अपने प्यार से उसके सारे जख्म भर दे। मल्लिका, क्या तुम आलेख के लिए इतना कुछ कर सकती हो? क्या तुम उससे शादी कर सकती हो? आई लव यू आलेख। नफरत है इस शब्द से मुझे, नफरत। बोलो मल्लिका। आप पहले आलेख से पूछ लीजिए वो क्या चाहते हैं। इस वक्त जो हाल है उनका, क्या वो इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम इस बात का दावा तो नहीं कर सकते कि वो तुरंत मान जाएगा, लेकिन मल्लिका, हम तुम दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। और फिर तुमसे बेहतर जीवन साथी और कौन हो सकती है? आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा माँ। आलेख, तुम सच कह रहे हो? मतलब तुम मल्लिका से शादी करोगे ना? बोलो आलेख। अगर तुम्हारी हाँ है ना, तो हम तुम दोनों की एंगेजमेंट करा देंगे जल्द से जल्द। मैं अपना पास्ट भूलना चाहता हूँ माँ, इसलिए मेरी जिंदगी का जो भी फैसला होगा वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको जो भी सही लगे आप वो कीजिए।
देखा मलिका, हमने कहा था ना आलिक संभल जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।